अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 26वां रोज़ा है। आने वाली रात 27वीं रात है। मुमकिन है शब क़दर हो, इसलिए कि हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर कोई शब क़दर होती है तो वह 27वीं रात होती है। इसलिए बहरहाल वो तो अल्लाह ही जानता है कि कौन सी रात शब क़दर है। मुमकिन है 29वीं भी हो। 2 रातें हमारे पास बाकी रह गई हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें ज़िंदगी के एक सेकंड की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। गुज़श्ता 2 दिनों में हमने अल्लाह की राह में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल और न ख़र्च करने पर अल्लाह की तरफ से पकड़ जो आती है उसके बारे में कुछ बातें ज़िक्र की थी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, हर इंसान को अपना माल प्यारा है, हर इंसान को अपने घर वालों से भी मोहब्बत है, अपनी बीवी से भी मोहब्बत है, अपने बच्चों से भी मोहब्बत है, हर एक से मोहब्बत है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद इस बात को बयान फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह फरमाते हमने लोगों के दिल में औरतों की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत कूट कूट के भर दी है। कोई आदमी यूँ कह दे मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं तो वो अपने इस दावे में झूठा है। इसलिए कि जब अल्लाह ने ख़ुद मोहब्बत डाली है तो वो कैसे इनकार कर सकता है। बहरहाल हमारा दिल है जब किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत में भी बहुत आगे बढ़ जाता है, और जब किसी से नफ़रत करता है तो नफ़रत करने में भी बोलो कोई कमी छोड़ता नहीं है। और हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाते हैं कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके ऐब भी हुनर मालूम होते हैं, जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके फ़ॉल्ट भी हुनर मालूम होते हैं, और जब किसी से नफ़रत हो जाती है तो उसके हुनर भी फिर ऐब मालूम होने लगते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में 1,24,000 अंबिया इकराम को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। एक कौल के मुताबिक 2,24,000 अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा, और एक रिवायत के मुताबिक 64,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तमाम के तमाम नबियों की हम सीरत पढ़ेंगे तो कोई नबी हमें ऐसा नज़र नहीं आता जिससे लोगों ने 100% मोहब्बत की हो। कुछ मानने वाले थे तो कुछ मुखालफत करने वाले थे, कुछ राहत पहुंचाने वाले थे तो कुछ तकलीफ़ पहुंचाने वाले थे, कुछ खुशी देने वाले थे तो कुछ दुख देने वाले थे। यानी ये मामला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक रहेगा। किसी इंसान को चाहने वाले 100% नहीं हो सकते। अगर 100% चाहने का कोई हकदार था तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है कि उनकी सीरत पर हमें उंगली रखने का भी मौका नहीं मिलता है। ऐसे आपके अच्छे अखलाक और निराले अखलाक थे। बहरहाल मुझे बतलाना ये है, हमारे हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहूम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। ये बात उलमा के लिए भी बड़ी काम की है कि हर ज़माने में हर किसी के साथ 2 तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 अल-वदूद, मोहब्बत करने वाले, और नंबर 2 अल-हसूद, हसद करने वाले, टांगे खींचने वाले। कुछ होंगे अल-वदूद, कुछ होंगे अल-हसूद। अगर 100% अल-वदूद यानी 100% लोग मोहब्बत करने वाले हो तो आदमी घमंडी बन जाता है। फिर आदमी ज़मीन पर नहीं चलता, आसमानों पर उड़ने लगता है कि नहीं, लोग मुझे 100%
चाह रहे हैं, मेरी बात को 100% तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर आदमी अपने अंदर आदमी नहीं रहता बल्कि वो घमंडी बनता चला जाता है। और 100% अल-हसूद हो तो फिर होता ये है कि आदमी हिम्मत हार जाता है, फिर वो काम करना चाहे तब भी कर सकता नहीं है। तो फरमाते हैं कि कुछ अल-वदूद होंगे, कुछ अल-हसूद होंगे, ताकि हम ज़मीन पर बराबर सराबर चल सके। एक तरफ हिम्मत देने वाले होंगे तो दूसरी तरफ टांगे खींचने वाले भी ज़रूर होंगे। लेकिन आज मुझे मुख्तसर से वक्त में एक दुआ बतलानी है। मेरे प्यारों, हम पूरी ज़िंदगी अल्लाह वाला बनने की मेहनत तो करते हैं और करनी चाहिए। अभी रमज़ान का रोज़ा हमने बोलो क्यों रखा है, किसको पाने के लिए, बोलो अल्लाह को पाने के लिए रखा है। ज़कात अदा की है, क्यों अदा की है, किसको पाने के लिए की है, अल्लाह को पाने के लिए की है। सदक़े फ़ितर हम अदा करते हैं, किसको पाने के लिए अदा करते हैं, अल्लाह को पाने के लिए अदा करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का हर नेक अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है और अल्लाह को पाने के लिए होता है। लेकिन इंसान कामिल और मुकम्मल अल्लाह का वली कौन होता है, जिसके सामने उसकी तारीफ़ करने वाला और उसकी बुराई करने वाला दोनों बराबर हो। यानी उसका ये अक़ीदा बन चुका हो कि इज़्ज़त देने वाला बोलो कौन, अल्लाह, और जलील करने वाला बोलो कौन, अल्लाह। और गुज़श्ता कल मैंने एक हदीस आपके सामने जिक्र की थी कि क़यामत के करीब 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलेगी। नंबर 1, हलाल का 1 रुपया बड़ा मुश्किल से मिलेगा। नंबर 2, वफ़ादार दोस्त बड़े मुश्किल से मिलेंगे। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है किसी को हम अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारा दुश्मन नहीं होता बल्कि दोस्त होता है। और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है किसी को हम अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो हमारा दोस्त नहीं होता बल्कि दुश्मन होता है। और सही और अच्छे दोस्तों की पहचान ये है जो मुंह पर तो हमारी कमज़ोरियाँ हमारे सामने जिक्र करते हैं, मुंह पर तो हमारे फॉल्ट हमारे सामने जिक्र करते हैं और पीठ पीछे तारीफ़ करते हैं। और धोखेबाज लोगों की पहचान ये होती है, मुंह पर तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, मुंह पर तो भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाने हो, तुम ढिकने हो, ये हो वो हो, और पीठ पीछे फिर ऐसी बुराइयाँ होती है कि बुराई करने की वजह से उसकी ज़िंदगी के सारे नेक अमाल तबाह व बर्बाद वो आदमी कर देता है। उलमा ने लिखा है कि ग़ीबत करना गुनाह ज़रूर है, और इतना बड़ा गुनाह कि हदीस शरीफ में फरमाया ज़िना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब, किसी की पीठ पीछे बुराई करना ये ज़िना से भी बड़ा सख्त गुनाह कैसे है? अरे ज़िना में तो पूरा आदमी नंगा होता है, एक औरत की इज़्ज़त को भी तार तार कर देता है, तो ग़ीबत ज़िना से भी बड़ा सख्त गुनाह ग़ीबत का क्यों है? हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह न करे अगर कोई इस गुनाह में मुब्तला हो गया है और एक मरतबा सच्चे दिल से कह देगा अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं गलती कर चुका हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाएंगे, मेरे बंदे अगरचे तूने ज़िना किया है ये अल्लाह का हक़ है, अल्लाह आसमान पर माफ़ फरमा देंगे। लेकिन ग़ीबत करने वाला पूरी ज़िंदगी अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ता रहेगा, लेकिन जब तक सामने वाले की ग़ीबत की है उससे माफ़ी न मांगे तब तक पूरी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद भी अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। तो ग़ीबत का गुनाह ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है, लेकिन उलमा फरमाते हैं ग़ीबत करने वाले से भी ज़्यादा बड़ा गुनहगार ग़ीबत सुनने वाला होता है। इसलिए कि जब आदमी सुनता है तभी तो आदमी को कहने की, सामने वाले को कहने की हिम्मत होती है, जुर्रत होती है। और हमारा एक मिजाज बन चुका है, अगर हमारे सामने किसी की खूबियों को बयान किया जाए तो इतना मज़े लेकर हम नहीं सुनेंगे बल्कि बोर हो जाएंगे, लेकिन किसी की खामी को, किसी की कमज़ोरी को बयान किया जाए चस्के ले लेकर सुनते हैं और उसको चस्के ले लेकर बयान करते हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब एक अखबार शाये हो गया हो और उस अखबार में किसी आदमी के बारे में लिखा हो फलाना साहब ना कारनामा એટલે કે सारा काम, और दूसरी जगह पर टॉपिक दिया हो फलाना साहब ना कांड यानी इनकी बुराइयाँ। अब कारनामे में सिर्फ 4-5 लाइनें हैं और कांड में पूरा सफ़ा भरा हुआ है, तो लोगों को 4-5 लाइन पढ़ने की बोलो तौफीक
नहीं होगी, बल्कि जो कान लिखे हुए हैं इसको गौर से पढ़ेंगे, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं। यानी ये हमारा मिजाज बन चुका है कि हम किसी की खूबी बर्दाश्त करते नहीं हैं और किसी की खूबी सुनना भी हमें पसंद नहीं। किसी की कमज़ोरी और किसी का फॉल्ट अगर हमें मिल जाए तो सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है और उसे फैलाने में भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर ये मेरी कैफियत ये हो गई है, आपकी कैफियत ये हो गई है कि हम किसी की खूबी को सुनकर परेशान होते हैं और किसी की खामी के सुनने के मुंतज़िर रहते हैं और उसको फैलाने के मुंतज़िर रहते हैं, तो मेरे प्यारों माफ़ कर देना। हकीकत ये कि फिर यूँ सोच लेना चाहिए हम सिर्फ जिस्म से ज़िंदा हैं, हमारे दिल तो मुर्दा हो चुके हैं, उसी वक्त दिल की मौत आ चुकी होती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दिल का मर जाना गोया जिस्म का भी मर जाना है, इसलिए कि हम सारे नेक अमाल बोलो किसके ताबे होकर करते हैं, दिल के ताबे होकर करते हैं। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था कि गीबत का सुनना गीबत करने से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे जिनको नामा अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा। कल आपने कुरान करीम में सुना होगा, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। जिन खुशनसीब लोगों को अल्लाह पाक सीधे हाथ में नामा अमल अपने फजलो करम से अता फरमा देंगे, निशानी ये होगी कि वो जन्नती है। जब दुनिया में स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमा देता है, तो वो लोगों को बताते फिरते कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह का एहसान हो गया, अल्लाह ने मुझे एग्ज़ाम में पास कर दिया। कल क़यामत में वो बंदा भी लोगों को अपना नामा अमल बताता फिरेगा, लोगों देखो अल्लाह ने मुझे सीधे हाथ में नामा अमल दे दिया, मैं कामयाब हो गया। और कुरान करीम में मौजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरे बंदे जन्नत की नेमतें तेरा इंतज़ार कर रही है, तूने दुनिया की ज़िंदगी में अपने नफ्स पर कंट्रोल किया है, अपने नफ्स पर काबू किया है, जन्नत की नेमतें तेरा इंतज़ार कर रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, जन्नत का रास्ता कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, सिर्फ 2 कदम का रास्ता है। एक कदम अपने नफ्स पर रख लो, दूसरा कदम सीधा जन्नत में चला जाएगा। लेकिन कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते हैं, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। जिनको उनका नामा अमल सीधे हाथ में मिला है, अल्लाह पाक उनके लिए हिसाब किताब को भी आसान फरमा देंगे। हिसाब किताब को आसान कर देने का मतलब मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी होंगे जो गुनाह करने वाले होंगे, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले होंगे, उनको उनका नामा अमल उल्टे हाथ में दिया जाएगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। वो पछताएंगे, हाय मुझे मेरा नामा अमल न मिला होता तो अच्छा होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और मेरा हिसाब न होता तो अच्छा होता। या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, मुझे एक मरतबा फिर मौत आ जाती तो अच्छा होता। लेकिन वहाँ बोलो मौत आएगी नहीं, सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, वहाँ तो न जिंदगी कह सकोगे न मौत की तमन्ना कर सकोगे।
करोगे? फिर फरमाया मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया में तो लोग मुझे माल की वजह से झुक झुक कर सलाम करते थे, माल की वजह से मेरा बड़ा इकराम था, मेरी बड़ी इज्जत थी, लोग मेरे पीछे पीछे घूमते थे, लेकिन आज वो मालदारी काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, दुनिया में तो मेरी बड़ी बादशाह थी, मेरी मातहती में कई मुलाजिम काम करते थे, कई नौकर काम करते थे, लेकिन आज बादशाहत बोलो काम न आएगी, वहाँ काम आएंगे तो नेक अमाल काम आएंगे। बहरहाल मुझे बतलाना ये है, हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग क़यामत के मैदान में ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन सीधे हाथ में नामा अमल दे देगा, और वो अपने सीधे हाथ में जब नामा अमल को देखेगा, बहुत सारी नेकियां अपने नामा अमल में ऐसी देखेगा जिसको उसने दुनिया में नहीं की थी। अपने नामा अमल में नवाफिल का एहतमाम देखेगा, अपने नामा अमल में कुरान करीम की कसरत का, कुरान करीम की तिलावत की कसरत का एहतमाम देखेगा, अपने नामा अमल में नवाफिल हज देखेगा, नवाफिल उम्रा देखेगा, बहुत सारी नेकियों को अपने नामा अमल में देखेगा। अब वो अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह मैंने दुनिया में तो ऐसे कोई नेक अमल किए नहीं हैं जो मुझे अपने नामा अमल में नज़र आ रहे हैं। मैं कुरान करीम को ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, न मैंने नफली हज किया है, न मैंने उम्रा किया है, ये तूने फजल का मामला कैसे फरमा लिया, रहम का मामला कैसे फरमा लिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, मेरे बंदे दुनिया में लोग तेरी बुराइयां करते थे और नेक अमाल भी करते थे, उनके सारे नेक अमाल को मैंने तेरे हवाले कर दिया है और तेरे सारे गुनाहों को उनके सर पर डाल दिया है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इसलिए आपने सही हदीस में ये बात सुनी है ना, एक मरतबा हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम तुम्हें मालूम है गरीब आदमी कौन है, मुफलिस आदमी कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी बज़ाहिर सहाबाए किराम यही समझे हैं कि गरीब और मुफलिस वो है जिसके पास माल और दौलत न हो, जिसके पास रुपया ना हो। सहाबा ने जवाब दे दिया, अल्लाह के नबी गरीब आदमी वो है, मुफलिस आदमी वो है जिसके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया, ना मेरे सहाबाए किराम, गरीब आदमी वो नहीं है, मुफलिस आदमी वो नहीं है जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, बल्कि गरीब आदमी तो वो है क़यामत के मैदान में आएगा, उसके नामा अमल में बहुत सारी नेकियां होगी, उसने नेकी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, हमेशा नवाफिल का एहतमाम करने वाला, हमेशा सदक़े का एहतमाम करने वाला, हमेशा अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करने में मसरूफ़ रहने वाला। लेकिन होगा ये, दुनिया की ज़िंदगी में नेक अमाल करता था, लेकिन लोगों के हुकूक में कोताही की थी, किसी को गाली दी थी, किसी का माल हड़प किया था, किसी की बुराई की थी, किसी से कर्जा लिया था लेकिन उसे वापस बोलो नहीं लौटाया था, किसी का माल हड़प किया, किसी का हक दबाया। अब मामला क्या होगा? वहाँ तो इंसाफ का मामला, बहुत से लोग नेकियों का मुतालबा करने आ जाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी में नेक अमल तो बड़े ज़बरदस्त करता था, लेकिन लोगों को धोखा देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ता था। अब सारे के सारे नेक अमल, जिन लोगों को गालियाँ दी थी, जिन लोगों की बुराइयाँ की थी, जिन लोगों का माल हड़प किया था, वो सारे के सारे नेक अमल उनको दे दिए जाएंगे। फिर भी इंसाफ का मामला अल्लाह के यहाँ ये है कि अब तो नेक अमल ख़त्म हो गए, लेकिन लेने वाले तो अभी बहुत ज़्यादा हैं, अब लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के गुनाह जिनके इसने दुनिया में हक दबाए थे, जिसने दुनिया में, जिसके हुकूक की इसने दुनिया में पामाल, जिसके हुकूक को पामाल किया था, उन सब के गुनाह उसके सर पर डाल दिए जाएंगे। अल्लाह ऐसी महरूमी से हम सब की हिफाजत फरमाए। बहरहाल मेरे प्यारों, हमें अपनी जान से भी मोहब्बत है, अपने घर वालों से भी मोहब्बत है। हर किसी के दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, लेकिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआओं में अल्लाह ने वो पावर और वो असर रखा है कि अगर हम मसनून दुआओं का एहतमाम कर ले, और ये मैं अल्लाह के घर में अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, अगर कोई अल्लाह का बंदा पाबंदी के साथ मसनून दुआ का एहतमाम करे, जितनी दुआएं हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं, उन दुआओं को याद कर कर के पढ़ने का एहतमाम करे, किसी तावीज़ वाले बापू के पास उसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तावीज़ वाले बापू किसी का कुछ भी भला नहीं कर सकते हैं। अरे बोलो, भला करने वाला कौन है? एक अल्लाह ही की ज़ात है। ये यकीन हमारे दिल में पैदा कर दो। दुआओं में अल्लाह ने वो असर रखा है जो तावीज़ में असर नहीं है। तावीज़ वाले बापू कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करने धरने वाली ज़ात बोलो
किसकी है? एक अल्लाह की है। अगर तावीज़ वाले बापुओं के पास कोई इख्तियार होता तो मुझे किसी से दुश्मनी हो जाए, फलसा पहला फड़ा माणस ने अपने निमटाओ छे ख़त्म करी दो, वो तो फिर अल्लाह बन जाते। ऐसा हो सकता? बोलो नहीं है। करने धरने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह ही की है। तो मैं ये दुआ बतलाकर आपको बतलाना ये चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे नबी की बतलाई हुई दुआ पर यकीन आ जाए, यकीनन हम पर कोई जादू का भी असर नहीं, कोई जिन्नात का हमला भी हो सकता नहीं है। कंजुल उम्माल में ये हदीस मौजूद है और हयातुस सहाबा में भी मौजूद है। एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। एक सहाबी हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाया, अल्लाह के नबी के सामने आकर कहा, अल्लाह के नबी खुदा की कसम, सहाबी कसम खा रहे हैं और फरमाया, अल्लाह के नबी अल्लाह की कसम, मुझे हमेशा अपनी ज़ात के बारे में ख़तरा रहता है। मालूम नहीं मुझे क्यों ऐसा हो गया है, कोई मुझे तकलीफ़ न पहुंचा दे, कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे। हमेशा मैं अपनी ज़ात के बारे में डरता हूं, फिर अपने घर वालों के बारे में भी डरता हूं और हमेशा मुझे अपने माल का भी ख़तरा लगा रहता है कि कहीं मेरे माल को नुकसान न पहुँचाए, कोई मेरे माल को नुकसान न पहुँचा दे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूछने वाले सहाबी को एक दुआ बतला दी और हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी इस दुआ को सुबह में एक मरतबा पढ़ो। बोलो कितनी मरतबा पढ़ना है? सुबह में एक मरतबा पढ़ो और शाम को एक मरतबा पढ़ो। सहाबी ने उस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया जो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई थी। फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दिनों के बाद मुलाकात हो गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी तुम्हें जो ख़तरा रहता था, हमेशा तुम्हें अपनी जान का फ़िक्र रहता था कि मेरे साथ कोई बुरा मामला न कर लेवे, मेरी जान को कोई नुकसान न पहुँचावे। हर एक को अपनी जान तो प्यारी है, कौन खुद ब खुद मरने के लिए तैयार है? कोई खुद ब खुद मरने के लिए बोलो तैयार होता नहीं है। इजराइल को सबको ज़बरदस्ती पकड़ के ही ले जाना पड़ता है, कोई खुशी खुशी जाने को बोलो तैयार नहीं है। तो सहाबी से हमारे नबी ने पूछा, जो तुम्हें ख़तरा रहता था, हमेशा तुम अपनी जान के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे और अपनी बीवी बच्चों के बारे में भी तुम्हारे दिल में ख़तरा रहता था। और बहुत सी मरतबा हम कहते भी है, अरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं अपने बच्चों की तकलीफ़ नहीं देख सकूँगा, अपने घर वालों की तकलीफ़ नहीं देख सकूँगा। ये अल्लाह ने फितरी मोहब्बत रखी है। तो सहाबी से हमारे नबी ने पूछा कि तुम्हें जो अपनी ज़ात के बारे में, अपने घर वालों के बारे में और अपने माल के बारे में ख़तरा रहता था, अब तुम्हारा क्या हाल है? सहाबी ने जवाब दिया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस फरमाया, यानी जिसने आपको हक का पैगाम लेकर भेजा है, यकीनन वो ख़तरा दुआ पढ़ने की बरकत से ख़त्म हो गया और अल्लाह ने अब मुझे अपनी ज़ात के बारे में भी, अपने घर वालों के बारे में भी, अपने माल के बारे में भी सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा दिया। इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है कि हम मामून हो जाए, यानी किसी की तकलीफ़ का बोलो हमें कोई ख़तरा न रहे और किसी के शर का हमें कोई ख़तरा न रहे। इसलिए कि जब आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो हो सकता है राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन जब किसी का दुश्मन बन जाता है, फिर किसी न किसी तरीके से दुश्मन बनने वाला इंतकाम का जज्बा ज़रूर रखता है। इंतकाम का जज्बा लेते हुए वो कभी न कभी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जिसकी हिफाजत बोलो खुद अल्लाह कर ले, उसको दुनिया की कोई ताकत तकलीफ़ पहुंचा सकती है? हरगिज़ नहीं पहुंचा सकती है। अब हमारे नबी ने एक छोटी सी दुआ बतलाई है, बस उस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करो। सुबह में एक मरतबा, शाम में एक मरतबा। कौन सी दुआ है? बिस्मिल्लाहि अला दीनी। सहाबी ने तो कहा था कि मुझे अपनी ज़ात के बारे में ख़तरा रहता है, अपने घर वालों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माल के बारे में, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन नबी ने उम्मत के साथ क्या मोहब्बत की है, ईमान की हिफाजत का भी नुस्खा बतला दिया कि सिर्फ अपनी जान के बारे में फ़िक्रमंद होने की बोलो ज़रूरत नहीं है, अपनी बीवी बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, अपने माल के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने दीन के बारे में, अपने ईमान के बारे में फ़िक्रमंद रहो। हो सकता है कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह हो जाए जिसके नतीजे में आदमी का ईमान ख़त्म हो जाए, और ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद, सुबह में आदमी मोमिन, लेकिन जब शाम
शाम को मौत आएगी जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, शाम को आदमी मोमिन, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। बहुत सी मर्तबा हमारी ज़िंदगियों में कुछ गलतियाँ ऐसी होती है, कुछ गुनाह ऐसे हो जाते हैं, ज़ुबान के कुछ बोल ऐसे होते हैं, वो बोल की वजह से हम अपनी ज़ात को तो मुसलमान समझते हैं, लेकिन आसमान पर अल्लाह ने हमारे ईमान के ख़त्म कर देने का फ़ैसला कर दिया होता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब के ईमान को सलामत रखें। अगर ईमान की सलामती हम चाहते हैं, इस वक्त माहौल ऐसा बन गया है, हम चाहते हुए भी अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। और एक सही हदीस में हमारे नबी ने क्या फरमाया, अगर खलवत में गुनाह ज़्यादा होते हैं, छुप छुप कर गुनाह ज़्यादा होते हैं, खलवत में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम ज़्यादा होते हैं, ख़तरा ये है कि अल्लाह मौत के वक्त कलमा छीन ले वे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए कुरान करीम में 3 पारे में एक आयत करीमा मौजूद है, उस आयत करीमा को कसरत से पढ़ने का एहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक फितनों से भी, दज्जाल का भी फितना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से भी उम्मत को वाकिफ़ किया है, और हर नबी ने अपनी उम्मत को वाकिफ़ किया है। अगर इस आयत करीमा को कसरत से पढ़ेंगे, अल्लाह पाक ईमान पर मौत नसीब फरमाएगा और फितने से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएगा। वो कौन सी आयत है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इस आयत करीमा को सूरह फातिहा की तरह याद कर लेना चाहिए। हमें सूरह फातिहा कितनी अच्छी मुंह पर याद है कि नींद में भी अगर कोई हमें पढ़ा ले तो हम फर सुना देते हैं। ये ईमान की हिफाजत का पावरफुल नुस्खा है फितने से महफूज रहने का। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो सहाबी ने जब कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे अपनी जान का ख़तरा रहता है, अपने घर वालों का ख़तरा रहता है, अपने माल का ख़तरा रहता है, हमारे नबी ने दुआ कैसी प्यारी बतलाई है, बिस्मिल्लाहि अला दीनी, पढ़ो एक मरतबा, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। यानी दीन के बारे में भी हिफाजत का नुस्खा बतला दिया, अपनी ज़ात के बारे में भी हिफाजत का नुस्खा बतला दिया, अपने बच्चों के बारे में भी हिफाजत का नुस्खा बतला दिया, अपने घर वालों के बारे में भी हिफाजत का नुस्खा बतला दिया, और अपने माल के बारे में भी हिफाजत का नुस्खा बतला दिया। सुबह में एक मरतबा पढ़नी है, कौन सी दुआ, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, बिस्मिल्लाहि अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। सहाबी ने कसम खाकर बयान फरमाया था अल्लाह के नबी के सामने, अल्लाह के नबी जब से आपने ये दुआ बतलाई है, मैंने इसको पढ़ने का एहतमाम कर लिया है। अल्लाह ने मुझे अमन व अमान नसीब फरमा दिया, दिल में सुकून व इत्मीनान नसीब फरमा दिया। तो मेरे प्यारों, किसी खतरे से बोलो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, बशर्ते के अपनी ज़ात को भी अल्लाह का, अल्लाह की रज़ा का, अल्लाह की खुशनुदी का, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल का आदी बनाए। फिर अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है, हम अल्लाह से जितनी दुआएं मांगेंगे अल्लाह पाक हमारे हक़ में वो दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। अल्लाह हम सब के दिलों को पाक और साफ़ फरमाए, आपस की नफ़रतों को अल्लाह पाक ख़त्म फरमाए, इसलिए कि आपस की नफ़रतें दिलों में होती हैं। पूरी ज़िंदगी अल्लाह को पाने की कोशिश करते रहेंगे, जब तक मखलूक की दुश्मनी से दिल पाक साफ नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ सकती बोलो नहीं है। इसलिए कि सही हदीस में है, कुलूबुल मुमिनीन अरशुन, मोमिन का दिल तो अल्लाह के रहने की जगह है। अब जिस दिल में मखलूक के बारे में हसद भर जाए, जिस दिल में मखलूक के बारे में अदावतें भर जाए, पूरी ज़िंदगी लैलतुल क़दर सिर्फ एक नहीं हज़ारों लैलतुल क़दर मिल जाए, लेकिन ये दिल का बर्तन मखलूक की दुश्मनी से पाक साफ नहीं होता है। चाहे कोई भी हो, शहर का रहने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, कोई भी हो,
उससे अल्लाह की मोहब्बत बोलो हासिल हो सकती नहीं है। तो जब हम अभी इतनी मेहनत करके रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, हालांकि भूख हमें बर्दाश्त बोलो नहीं है, प्यासा रहना हमें बर्दाश्त नहीं है, रात को तरावी में थोड़ी देर ज़्यादा खड़ा रहना हमें बर्दाश्त नहीं है, वितर की नमाज में 2 मिनट ज़्यादा हो जावे तो 2 मिनट ज़्यादा हम खड़े रह सकते बोलो नहीं है। तो जब हमसे कुछ हो ही नहीं सकता तो क्यों अपने दिल में मखलूक की दुश्मनी पाल कर अपने नेक अमाल को ज़ाय कर ले। इसलिए मेरे प्यारों, हो सके अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो, अपनी मजलिसों में बैठो, वहाँ बातचीत होगी, हमारी बातें होगी। अल्लाह के नबी दिल लगी की बातें किया करते थे, अपनी बातें किया करते थे, लेकिन जब किसी का तस्करा हमारी मजलिस में निकले, अल्लाह ने पावर दिया है, अल्लाह ने ताकत दिया है, फ़ौरन रोक दो, नहीं भाई ये तो फलाने की गिबत कर रहा है, भाई मेरे पास तो इतने नेक अमल नहीं है कि मैं उसकी गिबत सुनूं और अपने सारे नेक अमल को बर्बाद करके उसके नामा अमल में डाल दूँ। और मेरे प्यारों, ये सच्ची बातें हैं, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया। हमारे नबी ने कुछ लोगों को देखा जो अपने जिस्म को, जिनके तांबे के नाखून थे, तांबे के नाखून थे, और वो अपने जिस्म को नोच नोच कर खा रहे थे, अपने ही जिस्म को चीर चीर कर खा रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनको इतना ज़िल्लत वाला अज़ाब दिया जा रहा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब, ये आपकी उम्मत की ग़ीबत करने वाले लोग थे, इनका रोज़ा इसी में गुजरता है कि फ़लाना आदमी कैसा है, फ़लाना आदमी कैसा है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में आए हो, मस्जिद में आए हो, हमने तो कुरान करीम का ये पैगाम भी सुना है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। ज़मीन के जिस टुकड़े पर हमने नेक अमल किया है वो टुकड़ा अल्लाह के सामने बोल बोल कर गवाही देगा, और ज़मीन के जिस टुकड़े पर हमने अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया है वो टुकड़ा भी अल्लाह के सामने बोल बोल कर गवाही देगा। अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे नईम भाई से प्रॉब्लम है, तो सही बात क्या है कि मैं उनको कहूँगा कि भाई नईम भाई तुम्हारी फलानी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, अगर आप इस्लाह कर ले तो अच्छा होगा। तो ये कहना मेरा नसीहत हो गया, और नसीहत हुआ तो फिर क्या हुआ, सवाब मिला। लेकिन मैं इनको कहने के बजाय नईम भाई आवा छे, फलाना छे, ढेकना छे, तो गीबत भी हुआ और ज़िंदगी के सारे आमाल बोलो बर्बाद भी हो गए। यानी मेरी गलती मुझसे कहोगे तो ये नसीहत होगी, और नसीहत करोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, और मेरी गलती दूसरों से कहोगे तो ये गीबत होगी, और गीबत करोगे दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए अल्लाह को बोलो, हर कोई आदमी पाना चाहता है कि नहीं पाना चाहता। हमने ये रोज़ाना ज़ोहर के बाद माशाल्लाह बैठे, अल्लाह हर एक के बैठने को कबूल फरमाए। जिन्होंने पाबंदी के साथ बैठने का एहतिमाम किया, मेरी दिल से दुआ अल्लाह इनकी औलाद को इनकी आंखों की ठंडक बनाए, अल्लाह इनकी औलाद से पूरी दुनिया में फ़ायदा पहुँचाए, अल्लाह इनकी औलाद को और ज़्यादा तरक्कियात से मालामाल फरमाए। और मेरी ये ज़िंदगी का तजर्बा है, जो उलमा की मजलिसों की कदर करता है, उलमा की कदर करता है, उलमा के साथ अच्छा सलूक करता है, दुनिया की ज़िंदगी में उसे इनाम ये मिलता है, अल्लाह इसकी औलाद को इसका फरमा बरदार बना देते हैं, अल्लाह इसकी औलाद को इसका मुती बना देते हैं। उसके लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है कि औलाद आलिम है तो माँ बाप के दिल की राहत है, नहीं, अल्लाह इसकी औलाद को, इसकी माँ बाप को अपनी औलाद से ऐसा सुकून और इत्मीनान मिलता है कि जब बाप अपने बेटे को देखता है दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ने मुझे एक मोती और फरमा बरदार बेटा अता फरमाया है, और जो इल्म दीन की नाकदरी करता है, उलमा की बुराइयाँ करता फिरता है, उलमा के ऐब तलाश करता है, ये मैं रहबरी के तौर पर आपको बात कहता हूँ, दुनिया इससे बदला नहीं लेती है, खुद उसकी औलाद उसकी दुश्मन बन जाती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब के दिल को पाक और साफ फरमाए। इसलिए अगर हमें किसी से कोई तकलीफ है, कह देना चाहिए मुंह पर, नहीं हमको आपकी फुलानी बात अच्छी नहीं लगी है, आप अगर इस्लाह कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे प्यारों, जब हम कह देंगे तो बोलो फिर गिबत होगी नहीं, लेकिन दिल में दफन करके रखेंगे। लेकिन मैं अक्सर एक बात ये भी कहा करता हूँ, हर किसी की बात को दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वरना इतना बड़ा पेट नहीं होता है। जितनी भी बातें आए हज़म करते जाओ, माफ़ करते जाओ, जैसा कि हमारे नबी ने माफ़ किया कि नहीं किया। जब फ़तेह मक्का में अल्लाह ने आपको ताकत भी दी, पावर भी दिया, फिर भी आपने क्या ऐलान किया कि मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया है, क़यामत में अल्लाह भी तुमको माफ़ कर देगा। हम ज़मीन पर किसी की कमज़ोरी को माफ़ करेंगे, ज़मीन पर
पर किसी की बेअदबी को माफ़ करेंगे, ज़मीन पर किसी के बुरे सलूक को माफ़ करेंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो बोलो हम चाहते कि नहीं चाहते अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर दे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हम चाहते हैं तो हम भी अपने कमज़ोरों की गलतियों को माफ़ कर दे। इसलिए बीवी पर भी जुल्म व सितम नहीं होना चाहिए। बाहर तो हमारे अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, बाहर तो हम बड़े नेक होते हैं, लेकिन जुल्म व सितम के पहाड़ जो तोड़े जाते हैं, मैंने दीनदार तबके को देखा है, वो बीवी के सामने जालिम बन जाते हैं। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी ने सिर्फ बीवी ने खाने में नमक ज़्यादा डाला था और उस नमक के खाने में नमक ज़्यादा डाला था और बीवी की इस गलती को माफ़ किया। पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजरी, कभी अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई काम न किया, लेकिन बीवी की एक छोटी सी गलती को माफ़ कर दिया। अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया, मेरे बंदे तूने मेरी कमज़ोर बंदी के गुनाह को माफ़ किया है, मैंने भी तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। अल्लाह हम सबको माफ़ करने का जज्बा नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबके दिल को पाक और साफ़ फरमाए। दिल को पाक और साफ़ करने के लिए मैंने दुआ तो आपको बतला दी, हिफाजत की दुआ ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास तीन मरतबा पढ़ने का एहतमाम करो, जिसकी बरकत से न हमारे दिल में किसी के बारे में हसद पैदा होगा, न हमारे दिल में किसी के बारे में जलन आएगी और न हमसे कोई जलेगा। दोनों तरफ हमें सेफ्टी चाहिए कि हम भी किसी से बोलो जले नहीं और न हमसे भी कोई जले। तो 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 मरतबा बोलो, कौन सी सूरत पढ़ोगे? कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कोई मुश्किल मसला नहीं है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई बात पूछनी है? सुभान अल्लाह।